सर मेरे बैक में दर्द हो रखा है। मैं 8-9 घंटे सीट पे बैठा रहता हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, तो उसके चलते मेरे बैक में भी दर्द हो रहा है। ये रीढ़ की हड्डी है इसमें, और यहाँ पे भी 2-3 दिन से हो रहा है। ये तकलीफ कब से है? ये तकरीबन 3-4 महीने से है। 3-4 महीने से। सुबह जब सो के उठते हो आप, सीधे होने में दिक्कत आती है? हाँ, मतलब थोड़ी बहुत आती है, इतनी नहीं आती है, पर सीट पे बैठता हूँ तो ज़्यादा आती है। तो क्या सिस्टम में काम है क्या आपका? हाँ, सिस्टम पे काम है। कितने घंटे बैठते हो आप? 8-9 घंटे मेरा हो जाता है। तो बैठने के बाद थोड़ा सा 1 आध घंटे के बाद टहलना नहीं होता है क्या आपका? नहीं होता है टहलने वालना, फिर भी दर्द तो करता ही है। दर्द करता है। तो कभी ऐसा होता है कि कमर से दर्द ये इस तरीके से साइटिकल पे नीचे तक जाता हो? हाँ, जाता है नीचे तक जाता पैर है। वैर दर्द करता है कभी। और ये गर्दन में तकलीफ रहती है, मूवमेंट करने में दिक्कत आती है? हाँ, थोड़ी बहुत आती है, बट ऐसे करने में ज़्यादा दर्द होता है। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा, देखो इसमें जो है ना प्रॉब्लम, कंटिन्यू बैठ के रहने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड की जो हड्डियाँ होती है ना, जैसे स्पाइनल कॉर्ड की हड्डियाँ होती है ये, इस हड्डियों के बीच में क्या होता है कि हड्डियों के बीच का गैपिंग कम हो जाता है आपका, और यहीं पे ये L4 L5 और L5S में नस दब जाती है आपकी। जी जी। जिसकी वजह से साइटिकल पेन यहाँ से होता हुआ नीचे जाता है कूल्हे की तरफ, और इसके वजह से जो सिस्टम में काम है, ये डॉर्सल स्पाइन में स्ट्रेटिंग आ जाता है आपका, और सर्वाइकल स्पाइन में क्या होता है कि यहाँ पे नस कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से साइटिकल पेन दोनों हाथों में भी आता है आपका, और गर्दन में भी दर्द रहता है। कभी कभी ये दर्द सर पे भी आएगा, और आईब्रोज में भी दर्द, हेडेक होने लगता है। हाँ, होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देता हूँ फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी में पहले इलेक्ट्रोथेरेपी, उसमें होता है क्या कि जो इलेक्ट्रोथेरेपी जो मैं देता हूँ ना, उस थेरेपी के अंदर जो होता है IFT और अल्ट्रासोनिक, 2 तरीके का थेरेपी डालता हूँ, ताकि नसों में जो दबाव है और सूजन है उसको कम कर दे। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ कि उस पेशेंट को फिर धीरे धीरे मसाज थेरेपी डालता हूँ, ताकि उसमें मूवमेंट आ जाए और सर्कुलेशन प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए। और तीसरा थेरेपी जो है मुझे जॉइंट एडजस्टमेंट थेरेपी, जिसको कैरोथेरेपी कहते हैं, जी जी। वो भी मैं डालता हूँ, ताकि जॉइंट में जो अनअरेंज होता है, यानी उसको अलाइनमेंट आउट कहते हैं, उस अलाइनमेंट को स्ट्रेटनिंग करने के बाद फिर पेशेंट सही हो जाता है। मैं पहले तीनों थेरेपी दे के देखता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि पहले से अब कितना फ़र्क पड़ा। नॉर्मल। हाँ जी कृष्णा, अभी मैंने टोटल ट्रीटमेंट दिया आपको, इलेक्ट्रो भी दिया, फिजियो भी दिया, मसाज थेरेपी भी दिया, और कैरोथेरेपी, जॉइंट एडजस्टमेंट भी थेरेपी दिया। जी। अब आप देखो, कमर को स्ट्रेट करके सीधा करके देखो आप, थोड़ा पहले से बेहतर लग रहा है। बेहतर है। और गर्दन को मूवमेंट करके देखो आप, थोड़ा सा दर्द है इसमें अभी भी। थोड़ा सा दर्द है। हाँ। लेकिन बेटर है पहले से? हाँ, पहले से बेटर है। पहले से बेटर है। तो ये ट्रीटमेंट जो है ना, हफ्ते में 1 बार कराना होता है, वीक में 1 बार। 3 ट्रीटमेंट लेंगे, 3 ट्रीटमेंट के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर आपको। ठीक है। घर के लिए मैं सिकाई बता रहा हूँ। कुछ खाने का बादी चीज़ बताऊँगा, जो बादी होता है, जैसे राजमा नहीं खाना है, पालक, उड़द की दाल जी। अरवी, चावल, सीताफल, फूल गोभी, भिंडी और कोल्ड ड्रिंक। तो बादी चीज़ का परहेज करो आप, तो उसके बाद ये सही हो जाएगा। कृष्णा, अगर डेली नहीं आ सकते हो आप, तो आपके लिए मैंने एक पेन ऑयल लिख रहा हूँ, जो 5 पेन ऑयल है जी। ये किसी भी टाइप का जॉइंट्स पेन हो उसके लिए रिलीफ के लिए, हेडेक भी होता है तो उसके लिए भी रिलीफ देता है। अगर ये पेन को सिकाई के बाद आप लगाओगे डेली, तो इससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा आपका। ये NS बायोटेक मेरा खुद का ब्रांड है जी। और ये तकरीबन 20-22 साल से मेरे पास प्रमोशन में चल रहा है ये चीज़। तो ये चीज़ आप आकर घर पे लगा के किसी को भी लगा के देखो, इससे फ़र्क पड़ेगा। मैं लिख रहा हूँ पर्चे में 5 पेन ऑयल, इसका इस्तेमाल करें और दर्द को भगाएं। जी जी।